का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने बीट किया है, और जब मैंने जीता है इस बीट को, फिर ये उनके पास चला कैसे जाएगा? नहीं गया साहब। अब इन्होंने तर्क दिया एनसीएलटी में कि साहब मुझे भरोसा क्यों नहीं है, मुझे भरोसा अदानी ग्रुप पर क्यों है। तो उन्होंने 2-3 क्लॉज बताए। अब ये कैसे खेल होता है कॉर्पोरेट जगत में, देखते जाइए। अब कहां गड़बड़ी है, ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। असल खेल ये है कि ये लड़ाई गौतम अदानी और अनिल अग्रवाल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन अभी खेल का पेच समझिए क्या है। गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप ने दलील दिया एनसीएलटी के पास कि देखिए साहब, इसमें 2-3 क्लॉजेज ऐसा है जिस क्लॉजेज को अगर हम फुलफिल करते हैं तो हम ज्यादा कीमत चुका रहे हैं कंपैरिजन टू वेदांता ग्रुप। बोला कैसे साहब? बोला इसमें एक क्लॉज है कि अपफ्रंट मनी कौन कंपनी देगी ज्यादा। तो मैं 6,000 करोड़ रुपया दे रहा हूं, ये 4,000 करोड़ रुपया दे रहा है। इस पर वेदांता ग्रुप ने कहा कि साहब ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। अगर आप मुझे ऑप्शन देते कि नहीं हम 6,000 करोड़ रुपया देना है या 10,000, तो मैं भी 6,000 करोड़ रुपया देता। वेदांता कह रही है कि आपने अपफ्रंट का ऑप्शन नहीं दिया था। अपफ्रंट का ऑप्शन में ये तो नहीं था कि कौन कितना देता है, टोटल बिड कितने का होता है ये था मामला। टोटल बिड में हम आगे हैं, अपफ्रंट तो कोई क्या देता है ये तो था ही नहीं कि अपफ्रंट मनी भी आधार बनेगा इस बिड को लूज करने का और जीतने का। ऐसा तो था नहीं ऑप्शन में। लेकिन अब ये लेंडर्स कमेटी कह रही है कि नहीं, अपफ्रंट हमें 6,000 करोड़ रुपया अदानी दे रही है, आप हमें 4,000 करोड़ दे रहे हैं। एनसीएलटी के सामने यह तर्क रखा गया, एनसीएलटी ने नहीं सुना। अब यहीं से खेल शुरू होता है साहब। फिर अब ये लोग क्या करते हैं, ये दांव पेच लगाते हैं, और उसमें अदानी जी की महारत है। पब्लिकली अगर वो आएंगे आपको कहेंगे तो इस तरह से समझा देंगे कि नहीं नहीं अदानी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब दूसरा एक पेच और आया, एक तो अपफ्रंट का आया, दूसरा पेच आया कि जो पेइंग का जो टाइम है, 17,000 करोड़ रुपए देने का जो टाइम है, वो टाइम फ्रेमवर्क भी जरा डिफरेंट है महाशय। क्या है टाइम फ्रेमवर्क? अडानी कह रही है कि हम 1 से 2 साल के अंदर में पैसा दे देंगे, 14,500 करोड़ रुपया, और वेदांता कह रही है कि हम 5 से 6 साल में देंगे आपको पैसा। मतलब 4,000 करोड़ रुपया तो अपफ्रंट दे रहे हैं, और बाकी जो 11-12 हजार करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ रुपया बचेगा वो मैं 5 से 6 साल में दूंगा। लेकिन अडानी कह रही है कि नहीं हम 1 से 2 साल के अंदर में दे देंगे, 1.5 से 2 साल के अंदर में दे देंगे। अब यही टाइम फ्रेम का वो कैलकुलेशन कर रही है लैंडिंग कमिटी और अडानी। लैंडिंग कमिटी ने इवैल्यूएशन किया। अब जो इवैल्यूएशन है कि 5 से 6 साल में अगर मुझे 12,000 करोड़ रुपए मिलते हैं और 2 साल में अगर मुझे 14-14,500 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो या 16,000 करोड़ रुपए, 4,000 तो अपफ्रंट दिया जा रहा है, तो अगर 2 साल में मुझे 14,500 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो 2 साल माइनस 3 साल, 5 साल से 5 से 6 साल में, तो 3 साल जो ये 14,500 करोड़ रुपए बैंक में आ गए, अब उसका वैल्यूएशन वो कर रहे हैं कि अगर हमको 3 साल का मिल जाता है टाइम, तो उस दौरान ये जो 14,500 करोड़ रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ गए तो उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो जो पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा अदानी समूह दे रही है। अब यहां उन्होंने पेच फंसा दिया। अब वेदांता ग्रुप कह रही है कि साहब ना तो आपने टाइम का वैल्यूएशन दिया था और ना तो आपने टाइम का वैल्यू जो फ्रेमवर्क दिया था, और ना ही आपने अपफ्रंट का वैल्यूएशन दिया था। ऐसी परिस्थिति में आपने ये धोखा किया है। एनसीएलटी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन एनसीएलटी ने अपना हाथ तो खड़ा किया, लेकिन क्या हुआ साहब? लेकिन सुप्रीम कोर्ट वेदांता पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट में अब गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप को वेदांता के श्रीमान अनिल अग्रवाल गीता का प्रवचन लिख रहे हैं अपने पोस्ट पे, और पोस्ट पे कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब हम तो कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं प्रभु को क्या इच्छा है। अगर वेदांता ने एनसीएलटी में ये सारी दलीलें दी हैं
कि देखिए हमारे साथ टाइम का क्लॉज नहीं था, हमारे साथ अपफ्रंट का क्लॉज नहीं था, टोटल बिड का जो वैल्यूएशन था उसको कितना जो कौन लगाता है इस पर जीत और हार हुई है। अब उसमें ये क्लाउज लगा करके कि नहीं ये तो 2 साल में ही हमको 14,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं और ये 5 से 6 साल में 17,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये क्लाउज लगा करके ये हमारे बिड को कैंसिल करने की योजना है और हमें इससे हटाने की योजना। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब चला गया है मामला सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर यही दलील दी गई कि भाई 14,500 करोड़ रुपया तो वो 2 साल में दे रहे हैं, तो ये तो इनको मिल गया 14,500 करोड़ रुपया, तो ये तो ठीक बोल रहे हैं कि 3 साल का जो गैप है, बफर है, वो बैंक को ज्यादा मिल रहा है, तो 14,500 करोड़ रुपया का जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से तो ये जो 2,500 करोड़ रुपया का डिफरेंस है वो उससे ज्यादा हो रहा है। तो इनका कहना सही है। अब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें होंगी। अब मान लीजिए अदानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह केस जीत लिया, अदानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह केस जीत लिया। अब इस केस को जीतने के बाद मान लीजिए कि अदानी ने 2 साल में पैसा नहीं दिया, फिर क्या होगा? क्या फिर वेदांता दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि ये देखिए साहब धोखे से इन्होंने उस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट में आकर के दलील दे दी और आपने ये फैसला दे दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदानी जी कि ये तो आपसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं क्योंकि समय कम ले रहे हैं और अपफ्रंट भी ज्यादा दे रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए, तो दोनों केस में ये लेंडर्स को फायदा हो रहा है। तो ये वो केस जीतने की संभावना है अदानी की सुप्रीम कोर्ट में अगर ये दलील दी गई तो। अब ये जरूर है कि उसमें फैक्ट्स क्या है, क्लाउज में अगर टाइम का और अपफ्रंट का ये जिक्र नहीं हो कि ये दोनों आधार बनेगा बिड के फाइनल होने में, तब तो टाइम भी देखा जाएगा और अपफ्रंट भी देखा जाएगा। लेकिन अगर वो आधार नहीं है तो फिर अदानी जी हार जाएंगे केस, क्योंकि कहा जाएगा कि भैया इसमें तो घुमाया फिरा गया है, चक्री घुमाई गई है, इसमें तो फोन कॉल आया है, किसी न किसी का फोन कॉल आया है, इसका जिक्र होगा। और ये संदेह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मोदी जी का हाथ है या किसका हाथ है, हो सकता है कि इंटरनल कोई अधिकारी मिलकर के ये खेल कर रहे हो, ये अधिकारी इसमें इन्वॉल्व, हर कुछ में मोदी जी इन्वॉल्व हो, हर चीज में अमित शाह इन्वॉल्व हो, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन संदेह लोगों को होता है क्योंकि ये करीब है सत्ता के, तो ये इनके ऊपर शक हो सकता है कि शायद इनको सत्ता का वरदहस्त है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, सिंपल बिडिंग प्रक्रिया है और अगर ये क्लाउज है तो इस क्लाउज पे अदानी जी जीत सकते हैं कोर्ट में, और अगर ये क्लाउज नहीं है तो वेदांता का तर्क बहुत मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि वेदांता जीत जाए, लेकिन फर्ज कीजिए कि वेदांता हार जाए और ये बिड चला जाए अदानी के पास और अदानी 2 साल में पैसा पे नहीं करे, तब क्या होगी? इसको कहते हैं कि कानूनी दांवपेच में उलझा करके आगे निकलना, और इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वॉर। कॉर्पोरेट वॉर में बस वही लव एंड वॉर में हर चीज फेयर है, वही हो रहा है। इसको आप समझिए ये कॉर्पोरेट वॉर है। कॉर्पोरेट वॉर में ये नहीं देखा जाता है एथिकल और नॉन एथिकल, बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू किल समवन देन प्रोसीड। ये हालात हैं साहब। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये प्रीइम्प्ट करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप आज अगर कह रहे हैं वर्डिक्ट में कि 2 साल का क्लॉज अगर है और 2 साल में आप टोटल रीपेमेंट करते हैं, इन केस अगर आप इस प्रॉमिस को फेल कर जाते हैं तो फिर ये पूरा बिड वेदांता के पास चला जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट का? क्योंकि वेदांता ये तर्क दे सकती है कि ये सिर्फ हमको हटाने के लिए ये क्लाउज लाए गए हैं, और अगर मुझे ये जानकारी पहले होती तो मैं भी 6,000 करोड़ रुपया अपफ्रंट दे दिया होता। मैं भी हो सकता है कि मैं 1 से 2 साल के अंदर में देने की बात कहता। ऐसे ही तो लोग बिड से एक दूसरे को हटाते हैं। हम ज्यादा बिड किए हैं, हमारा 2,500 करोड़ रुपए की बिडिंग है, लेकिन हमको हटाया जा रहा है दूसरे क्लाउज, दूसरे बहाना बना करके, इस समय का बहाना है और अपफ्रंट का बहाना है, जिसमें मैं खुद कह रहा हूं कि मैं भी ये सोचता कि मैं 2 साल के अंदर में पे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर वेदांता ने यह तर्क रख दिया
कि साहब अभी तो आप ठीक है इनको फैसला दे रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए हमें शक है कि हमें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए ये व्यूह रचना रची गई है और समय का ये लाया गया है कि ताकि आज ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इनके फेवर में दे दें और कल जब काम शुरू होगा तो 2 साल में लेंडर के साथ हम बातचीत कर लेंगे, हम समय ले लेंगे, 2 साल नहीं 3 साल, 3 साल नहीं 4 साल। तब क्या होगा? तब तो हम बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी प्रक्रिया में, फिर कौन आता है इतना माथापच्ची करने के लिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को संज्ञान में रख लिया कि नहीं ये टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपफ्रंट तो ये 4000 करोड़ दे रहे हैं, हो सकता है 6000 करोड़ भी दे दें, क्योंकि 2500 करोड़ की बिडिंग वो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इस लेने को पूरी तरह से इस पूरे प्रॉपर्टी को लेने में दिलचस्पी है उनकी। लेकिन अगर उनको हटाने के लिए ये टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट में वेदांता ने ये दलील दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम इस टाइम फ्रेम के मामले में बाहर निकल रहे हैं, हम 2 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे, 17,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे, हम बाहर निकलते हैं, लेकिन शर्त लिख लीजिए कि जिस शर्त पे हमको बाहर निकाला जा रहा है, ये 2 साल के अंदर अडानी ग्रुप लेंडर्स को सारा पैसा दे और बुक एंड अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चले और सुप्रीम कोर्ट में दे। अगर ये फेल हो जाता है तो उसी दिन से इनका टोटल चीज नल एंड वॉइड माना जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगी? संदेह है हमको। लेकिन अब देखिए दोनों तरफ से वकील सूरमा वकीलों की फौज जाएगी और उन क्लॉजेस को निकाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, वेदांता के जो चेयरपर्सन है वो लड़ाका है। लड़ाका तो अदानी भी है, दोनों बिजनेसमैन हैं। तो एक तरफ दांव पेच है और एक तरफ शुद्ध लड़ाई है। संघर्ष के बल पर अनिल अग्रवाल आगे बढ़े हैं, गौतम अदानी भी संघर्ष के बल पर आगे बढ़े हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल के संघर्ष गौतम अदानी के संघर्ष में आसमान धरती का फर्क है। गौतम अदानी को कांग्रेस का भी बरदहस्त है, गौतम अदानी को सरकार का भी, वर्तमान सरकार का भी बरदहस्त है। अनिल अग्रवाल को उतना बरदहस्त मिला या नहीं मिला, लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अब देखना यह है, क्लॉजेस का खेल है, और अगर छल प्रपंच पे इनको हटाने की बात हुई तो मैं नहीं समझता हूं कि अनिल अग्रवाल पीछे हटेंगे। तो बिहारी ताकत है, वो शायद पीछे हटे, पीछे नहीं हटेंगे। तो लड़ाई मुकाबला जो है वो देखने लायक होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।